हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप आप सब ठीक होंगे। पेप एग्ज़ाम अच्छे चल रहे होंगे आपके। अभी तक हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था चैप्टर का, दूसरा हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम उसी क्वेश्चन की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन ना क्या है आपके कि एग्ज़ाम में आपके लिए कैसे हेल्प करेंगे। एक तो आपको रिवीजन मिल जाएगा, है ना। दूसरा आपको क्या होगा कि आपको ना आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिक आइडिया अभी इन क्लासेस का ये है कि आप ना उन तरीक़ों को याद करो जो आपने इससे पहले पूरी जर्नी में किया होगा, 1 साल की जर्नी में, तो वो आपको एक बार दिमाग में रिकॉल हो जाए। दूसरा मैं आपको ये सिखाता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे डिकोड करो, डिकोड करने के बाद कैसे आंसर तक पहुँचोगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है, लेंदी होते हैं इसमें, तो हमें सबसे पहले डिकोड करना सीखना है, डिकोड के बाद उसे आंसर तक पहुँचाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, इनमें कैलकुलेशन की बहुत सही ज़रूरत होती है, तो अच्छे से करना, धीरे धीरे करना। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द कैनवस 1.5 मीटर in width is required to make a conical tent 48 meter in diameter and 7 meter in height, given that the 10% of the canvas is used to fold and stitching. Also find the cost of the canvas at the rate of 24 rupees per meter. ठीक, अब अपनी स्टार्टिंग जर्नी याद करो। जब आपने 10th में एंटर किया था तो आपको स्टार्टिंग में क्या बनानी पड़ी थी, स्कूल ड्रेस बनानी पड़ी थी। और स्कूल ड्रेस के लिए क्या खरीदा होगा आपके मम्मी पापा ने, कपड़ा खरीदा होगा। तो कपड़ा किस फॉर्म में मिलता था आपको, सोचो। वो मिलता था आपको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर शीट के फॉर्म में। ठीक है, और उससे आपसे क्या बनाते थे, उसके बाद उससे आप शर्ट बनाते थे, पैंट बनाते थे। तो वही आपसे क्या बोला, लड़कियाँ होंगी तो उसके लिए जो भी उनकी ड्रेस है वो बनाते थे। तो इसका ट्रांसफॉर्म करके हम क्या बना लेते थे, शर्ट कुछ भी बना लेते थे। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके क्या बनाना है, एक कोनिकल टेंट बनाना है। ठीक, कोनिकल टेंट कैसा होगा, तो कोनिकल टेंट आप कभी पिकनिक पे गए होंगे या फिर कहीं पहाड़ों में गए होंगे, तो वहाँ पे देखा होगा आपने कोनिकल टेंट कैसे होते हैं, या जो भी लोग कहीं टूरिज्म पे गए हो तो उन्होंने देखा होगा। ठीक है, तो कोनिकल टेंट बनाना है। अब देखो, समझो मेरी बात, जितना आपका जो रेक्टेंगल का एरिया होगा, जो आपके शीट का एरिया होगा, उतना ही क्या होगा, हमारे टेंट का एरिया होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 10% ऑफ द कैनवस इज यूज्ड फॉर फोल्ड एंड स्टिचिंग। इट मीन्स इस पूरे टेंट का जो 10% एरिया है वो यूज़ हुआ है फोल्ड और स्टिचिंग में भी, है ना। तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम क्या करना है हमें, जो विड्थ है वो दे रखी है शीट की कितनी, 1.5 मीटर। लेंथ एज्यूम कर लेते हैं, लेट सपोज x मीटर। ठीक, अब जो हमारा टेंट है, हमारा टेंट है, इस टेंट की हाइट आपको कितनी गिवन है, हाइट आपको गिवन है 7 मीटर। और इसका जो डायमीटर है, जो रेडियस है, तो डायमीटर आपका 48 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 48/2 इक्वल टू 24। तो ये आपका हो गया 24 मीटर। ठीक, अब जब मैं इसका एरिया निकालूंगा टेंट का, तो कौन सा एरिया निकालूंगा, TSA निकालूंगा या CSA निकालूंगा, जल्दी बताओ। CSA। ठीक है, क्यों CSA, क्योंकि नीचे से टेंट क्या होता है, खाली होता है, तो नीचे का तो हमें चाहिए ही नहीं, बॉटम, तो हमें चाहिए इसका CSA। तो CSA ऑफ टेंट ये क्या होगा, ये फॉर्मूला याद है, πr/l। अब बोलोगे सर एल की वैल्यू तो है ही नहीं, तो एल हम निकालेंगे उस फॉर्मूले से, याद है क्या बताया था, r² + h²। तो √24² + 7², ये आपका हो जाएगा, 24 का स्क्वायर होता है 576, कुछ स्क्वायर बच्चों याद रखो, 24 576, 25 625 एंड 26 676। ठीक है, +49, ये आ गया आपका ऐड करके 625, और जिसकी वैल्यू हो जाएगी 25। ठीक है, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 25 मीटर। अब वैल्यू निकालो, तो 22/7 इंटू आर कितना आपका 24 इंटू एल कितना है 25। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 20, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 22, 25 2 जा 50 का 0, 5 कैरी, 22 25 2 जा 50 + 5 55 इंटू 24/7। ठीक है, और 24 0 जा 0, 24 5 जा 120 का 0, 12 कैरी, 24 5 जा 120 + 12 132/7। इसे डिवाइड करो, तो इसे डिवाइड करोगे तो ये आपका जाएगा
चलो डिवाइड रहने देते हैं, इसको कर ही देते हैं। चलो 7 × 7, 6 रिमाइंडर 6 तो 62 हो गया। 7 × 8 = 56, फिर बचा आपके पास 4 × 6 60, ठीक है। 60 में जाएगा 7 × 8 = 56, फिर बचा 4 0 40, 7 5 × 35 पॉइंट 5 बचा, 50 7 7 × 49, इतना काफ़ी है, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आपका किसका एरिया है? ये आपका वो कैनवस का एरिया है। तो एरिया ऑफ कैनवस नहीं, एरिया ऑफ टेंट है, ठीक है। अब उसने कहा है 10% एरिया आपकी किस में यूज़ हुआ है? 10% एरिया विल बी यूज्ड इन स्टिचिंग। तो 10% एरिया यूज्ड इन स्टिचिंग, तो 10% ऑफ 18857 मीटर स्क्वायर, 10/100 इंटू 1885.7, ठीक है। डिवाइड करो तो डेसिमल 2 प्लेस इधर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा देखो 1 0 6 0 कैंसिल, डिवाइड करो तो 188.57 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल एरिया यूज्ड टू मेक टेंट, ये कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 1885.7 ये वाला एरिया प्लस 188.57, ठीक है। इसे प्लस करोगे तो यह आ जाए आपका 7 का 7 7 5 12 का 2 1 कैरी, 5 + 8 13 14 14 का 1 कैरी, 8 8 16 1 17 एंड 8 + 1 9 9 + 1 10 और ये हो गया 2 2074.27, ठीक है, 0.27 मीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल एरिया है। अच्छा बताओ, अब ये टोटल एरिया किसके इक्वल होगा? ये होगा इज इक्वल टू, ये किसके एरिया के इक्वल होगा? एरिया ऑफ कैनवस। अब याद करो कैनवस किस फॉर्म का है? कौन सी फॉर्म है ये है एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का? L × B, इट मीन्स x × 1.5 मीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ कैनवस इक्वल टू x × 1.5 मीटर, ये किसके इक्वल होगा? ये होगा 2074.27 मीटर स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 2074.27 अपॉन 1.5, ठीक है। ये किसके इक्वल आएगा? ये आएगा आपका, डिवाइड करोगे तो 1382.85। कैसे करना है देखो, 15 का डिवाइड पहले मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे 10 का, तो आपका बन जाएगा नॉर्मल 2075, डेसिमल इधर खिसक जाएगा 2.7 अपॉन 15। अब डायरेक्टली 15 का डिवाइड आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। ये क्या है? ये लेंथ है, ठीक। तो लेंथ ऑफ शीट इक्वल टू 1382.85 मीटर। अब रेट क्या है आपके पास? जो रेट है वो है 24 रुपीज़ पर मीटर, ठीक है। तो कॉस्ट इज इक्वल टू होता है आपका एरिया इंटू लेंथ, क्योंकि ये कपड़ा है तो ये लेंथ में आएगा। तो 20, ये आपका एरिया कह रहा हूँ मैं, सॉरी, रेट इंटू लेंथ, ठीक है। तो 24 इंटू हो जाएगा 1382.85, जिसकी वैल्यू जो आनी है वो आनी है आपका, जब आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो 331884, इतने रुपीज़ आपकी क्या आई है उस कपड़े को बनाने में कॉस्ट आई है, ठीक है। तो फाइनली अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। बच्चों ध्यान से समझना बस कैसे बनाना है, कैसे हमने काम किया, कैसे बनाया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? 8 मेटेलिक स्फेयर्स ईच ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ स्फेयर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द न्यू स्फेयर। बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत सारे आ सकते हैं।
आपको सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड कोई भी मेल्ट कर सकता है, ठीक है। तो कैसे करना है, बस फॉर्मेट समझो। 8 मेटेलिक स्फेयर, लेट सपोज आपका स्फेयर है, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 2 मिलीमीटर, ठीक। ऐसी क्या है हमारे, एक ये रहा, एक सोचो ये रहा, एक ये रहा, अब क्योंकि रेडियस सबके इक्वल है, हाँ, तो वो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बस समझ जाना कि सब इक्वल है। और ऐसे कितना है, 8 है, ठीक। इससे मेल्ट करके क्या बनाया हमने, एक बड़ा सा स्फेयर बनाया जिसकी रेडियस कितनी है, लेट सपोज आर है। अब मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इन 8 को मिला करके हमने एक नया स्फेयर बनाया है मेल्ट करके, तो बताओ क्या कांस्टेंट रहेगा, क्या नहीं बदलेगा इनमें। 3 ऑप्शन है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, तीन, 2 ही ऑप्शन है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। क्या कांस्टेंट रहेगा, क्या नहीं बदलेगा। आंसर मिला, वॉल्यूम नहीं बदलेगा। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर, ठीक है, क्यूब नहीं सॉरी, स्मॉल स्फेयर्स, ठीक। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 πr क्यूब। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इंटू 8 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर। तो मैं आपके नॉलेज के लिए सिंपल कर देते हैं इसको। वॉल्यूम होता है 4/3 πr क्यूब। आर आपके पास कितनी है, आर आपके पास 2 mm है, तो पाई की वैल्यू 22/7, याद रखो फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, 2 mm है, तो 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर विल बी 4/3 πr क्यूब, ठीक। पाई यहाँ पे भी है, पाई यहाँ पे भी है, कैंसिल आउट कर देते हैं। 4/3 इधर भी है, 4/3 इधर भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8 mm³ इज इक्वल टू r³ तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट या क्यूब रूट 8, ठीक है। और क्यूब रूट 8 क्या होती है, 2, r की वैल्यू कितनी आई, 2। क्या सही क्या है, कुछ मिसिंग है, ये मिसिंग है यहाँ से, ठीक है। तो 8 मिसिंग रह गया, तो यहाँ पे आपके पास 8 × 8 होना चाहिए, तो यहाँ अंदर एक 8 और आएगा, तो यहाँ पे आंसर में एक 2 और आ जाएगा, तो r इक्वल टू कितना आएगा, 4, ठीक। वरना वो इक्वल आ रही थी, ठीक है, सिंपल है। ऐसे ही आपको कुछ भी हो सकता है, बोल सकते हैं कि क्यूब को मेल्ट किया, ठीक, या क्यूबॉइड को मेल्ट किया, या आपका एक सिलेंडर है जिसको मेल्ट किया, तो कुछ भी हो सकता है। तो मेल्ट वाले क्वेश्चन समझ जाना कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे। एक नया पैटर्न, देखो मैं ना आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। एक टाइप का एक क्वेश्चन है, इसको समझ गए तो कॉन्सेप्ट समझो मेन, ठीक। क्वेश्चन है, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल। तो एक नया क्वेश्चन क्या है, हॉलो वाला क्वेश्चन है। 28 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। आप इसको समझो, हॉलो किसे बोलते हैं, तो जो अंदर से खाली होगा, है ना। हेमिस्फेरिकल वेसल, वेसल बोले तो बर्तन टाइप का है आपका, जो क्या है, हेमिस्फेयर का शेप है। ये आपका हेमिस्फेयर का शेप का है, ठीक है। देखो, कभी आपने कटोरी देखी है, कटोरी की अपनी क्या होती है, एक थिकनेस होती है ना, होती है। तो ऐसी इसकी भी क्या है, अपनी एक थिकनेस है। इसने कहा है डायमीटर ऑफ ए हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल आर 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इंटरनल कितनी है, तो मान लेते हैं ये इसकी इंटरनल मोटाई है, ठीक। और यहाँ से क्या है, इतनी इसकी जो आ रही है वो क्या है हमारी, ये क्या है, इसकी थिकनेस है। कौन सा वाला पार्ट, ये वाला, ये पूरा पार्ट क्या है, इसकी थिकनेस है।
और अंदर से इतनी ये थिकनेस हो गई पूरी, और ये अंदर से हॉलो है, ठीक है, हॉलो पार्ट है। जो बाहर का डायमीटर है वो कितना है आपका, अंदर वाले का, सॉरी अंदर वाले का 21, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये आपका 21, ठीक। मैं आपको ना इसे थोड़ा सा वो करके दिखाता हूँ, ये आपको 21 मीटर हो गया। और जब मैं इस पूरी को निकाल रहा हूँ पूरी बाहर तक, तो बाहर तक जो है वो है आपकी 28 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, ठीक, यहाँ पे मीटर कर दिया, सेंटीमीटर, ठीक है। तो इंटरनल रेडियस, इंटरनल लेट इंटरनल रेडियस इज R1, तो R1 की वैल्यू क्या होगी, डायमीटर का हाफ 21/2 सेंटीमीटर। लेट एक्सटर्नल रेडियस विल बी कैपिटल R, ठीक है, तो इसलिए स्मॉल r ले लेते हैं। तो R कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ 28/2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक। ये हमने क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग समझी बच्चों। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला जल्दी याद दिला देता हूँ। हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, जल्दी बताओ, पूछो, ऐसे बोलो सर आप ये तो पूछो, आप टोटल पूछ रहे हो या कर्व पूछ रहे हो। तो जब मैं CSA की बात करूँगा तो CSA क्या होता है बताओ, 2πr²। TSA क्या होगा, 3πr², ठीक है, ये याद रखना है। वॉल्यूम क्या होगा, 2/3πr³। अब आओ क्वेश्चन पे, फाइंड इंटरनल कर्व सरफेस एरिया। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इंटरनल कर्व सरफेस एरिया। कुछ करने की ज़रूरत है, नहीं करने की ज़रूरत है, आपको यही तो निकालना है, ये अंदर का एरिया कितना है, ये वाला। तो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या होता है, तो पहला हम सॉल्व कर रहे हैं CSA इक्वल टू 2πr², 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, R की वैल्यू कितनी है इंटरनल 21/2 इंटू 21/2, 7 3 जा 21, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 11 टाइम, तो बच गया आपके पास 11 इंटू 3 इंटू 21 इक्वल टू, कैसे करोगे, 11 इंटू 21, 3 जा 63, तो 11 3 जा 33, 11 6 जा 66 प्लस 3 69। तो ये आपका क्या आ गया, इंटरनल कर्व सरफेस एरिया। फिर पूछा है आपसे एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया। एक्सटर्नल ये वाला बाहर वाला, ये गोल में जो पार्ट है, सेम फॉर्मूला, तो CSA एक्सटर्नल इक्वल टू 2πr², लेकिन अभी रेडियस चेंज हो जाएगी, R² हो जाएगा। तो ये क्यों ऑटोमेटिक कर दे रहा है, 2 इंटू 22/7 इंटू एक्सटर्नल रेडियस 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, तो बचा आपके पास, इसे करेंगे तो 88 इंटू 28 इक्वल्स टू, अब तो कर दे इक्वल टू, अभी नहीं करेगा, 88 इंटू 28, 2464, तो ये आ गया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों अब आपने पूरी कैलकुलेशन करनी है, टोटल सरफेस एरिया। अब आया क्वेश्चन टफ। अब मैं आपको पहले थोड़ा सा समझाता हूँ इसमें सरफेस कहाँ कहाँ है, ठीक है। जब आप देखोगे ना सरफेस, याद है ना पहली वीडियो, टच जहाँ पे कर सकें, तो देखो एक सरफेस तो आपका ये रहा, एक सरफेस आपका ये बाहर से है, और एक और सरफेस है ये वाला, ठीक। तो ये तो हमने CSA इंटरनल में निकाल दिया, ये जो बाहर से टच करोगे ये CSA एक्सटर्नल में, बचा ये वाला एरिया जो ये बीच का एरिया है। तो ये कैसे निकालोगे आप, इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दोगे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन के लिए क्या निकालेंगे, कैसे करेंगे, CSA ऑफ एक्सटर्नल प्लस
CSA ऑफ इंटरनल माइनस सर्कल का एरिया, याद करो, पाई आर स्क्वायर, क्यों माइनस कर रहा हूँ, प्लस ही तो करेंगे, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्यों किया, ये जो सर्कल का एरिया होगा ना वो पाई आर स्क्वायर है, तो बड़े वाले सर्कल का एरिया ये रहा और छोटे वाले सर्कल का ये रहा। ये दो तो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ही, 693 प्लस 2464 प्लस इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो अगर मैं 22/7 कॉमन ले लूँ तो ऐसे कर लेते हैं, 22/7 आर स्क्वायर बोले तो 14 इंटू 14 माइनस 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 रेडियस रखी है, ठीक है, घबराना मत। 7 2 जा 14, 2 से 11 टाइम ये कटा, 7 3 जा 21, तो ये आ गया प्लस 14 2 जा 28, ठीक है। तो इससे पूछते हैं ज़रा, 44 इंटू 14 क्या होगा बच्चे, तो ये बता रहा है 616, तो इसकी वैल्यू आ गई 616 माइनस 33 इंटू 21 क्या होगा, तो ये बता रहा है 693, और 693 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, तो ये बता रहा है 346.5, तो 346.5। अब इससे ये भी पूछ देते हैं, ये बता कितना होगा, तो 269.5, तो इसकी जो वैल्यू है वो है 269.5। इससे ये भी पूछते हैं 693 प्लस 2464 कितना होगा, 3157, तो ये आ गया आपका 3157, इन दोनों का ऐड प्लस ये। अब ये बताओ कितना होगा, 13 है, क्या बता रहा है भाई साहब, ऐसे मत बताओ यार, 3157 प्लस 269.5 जो कि आपका क्या होगा 0.5, 7 प्लस 9 16 का 6, 1 कैरी, 5 6 11 12, 1 कैरी, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4 एंड 3 3426.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया। वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ द वेसल, देखो वॉल्यूम का सिंपल है, वॉल्यूम में आपने क्या करना है, क्या देखो, एक अगर मुझे ना सिर्फ, चलो हॉलो नहीं है, सिर्फ हेमिस्फेयर है, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब उसने क्या किया है, बीच से एक कर्व मारा है, देखो ये देखो, ये देखो, इतना एरिया कट कर दिया यहाँ से, मतलब इतना वॉल्यूम हटा दिया है ना। तो इस पूरे हेमिस्फेयर के वॉल्यूम में से जब मैं ये अंदर का छोटा वाला वॉल्यूम हटा दूंगा तो मेरा बाउल का मटेरियल का वॉल्यूम आ जाएगा। इट मीन्स, फोर्थ क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, कैसे लिख सकते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ऐसे लिख सकते हैं, एक्सटर्नल हेमिस्फीयर, एक्सटर्नल हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल हेमिस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, बाहर वाले का कर रहे हैं तो कैपिटल आर, 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, कॉमन क्या है 2/3, पाई कॉमन है, बच गया आर क्यूब, तो बोले तो 14 का क्यूब माइनस 21/2 का क्यूब। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कर लेना, इसी के साथ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कोन को लेकर है, इन्वर्टेड कोन। अ सॉलिड मेटेलिक कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज मेड ऑफ सम हैवी मेटल ए। ठीक है, in order to reduce its weight a conical hole is made in the cone as shown and it is completely filled with a lighter metal B. ठीक, the conical hole has a diameter of 6 centimeter and depth 4 centimeter. Calculate the ratio of the volume of metal A and volume of metal B. बहुत सिंपल है ना, मेटल ए का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर इससे पहले तो निकाला तुमने,
जो पूरा कोन है उसके वॉल्यूम, वही तो आपका वो होगा, होगा नहीं, जो आपका पूरा कोन है जब उसका वॉल्यूम निकालोगे तो उसमें से माइनस करना होगा आपको अंदर वाले कोन का वॉल्यूम, ठीक है, तब आप निकलेगा मेटल ए, जो ये पूरा बना हुआ है, ये वाला जो पार्ट बना हुआ है, ठीक है। दूसरा, जब आप क्या करोगे, बाकी तो दूसरा तो निकाल लोगे आप मेटल बी को, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेटल बी का वॉल्यूम निकालते हैं। मेटल बी में क्या है, मेटल बी में डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। इट मीन्स जो अंदर वाला है, देखो इसने क्या बोला है, बाहर वाले कोन में मेटल ए भरा है। जब वो भारी हो गया तो हमें ना उसको हल्का बनाना था, इसलिए हमने क्या किया, एक होल किया कोनिकल शेप का, जो कि अंदर वाला दिख रहा होगा आपको, एक वाइट पार्ट, और यहाँ पे उसने क्या कर दिया, हल्का वाला मेटल डाल दिया, ठीक है। तो अंदर वाले का रेडियस आपको गिवन है, अंदर वाले का रेडियस आपको गिवन है, डायमीटर 6 है तो रेडियस कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। तो ये जो होगा ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और बाहर वाले कोन का रेडियस कितना है बाहर वाले का, तो बाहर वाले का आपको बोला है 6 सेंटीमीटर, ठीक। अंदर वाले की हाइट कितनी है, तो अंदर वाले की हाइट है आपकी 4 सेंटीमीटर, और पूरे टोटल वाले की हाइट है, टोटल वाले को मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से दिखाता हूँ, टोटल वाले की जो हाइट है वो है आपकी 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ मेटल ए, रेशियो निकालना है ना, वॉल्यूम ऑफ मेटल ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ मेटल बी, ठीक है। अब मेटल ए का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो मैंने आपको कहा मेटल ए का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें दोनों वॉल्यूम का डिफरेंस निकालना होगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल कोन, इससे निकलेगा आपका क्या, इससे निकलेगा आपका वॉल्यूम ऑफ मेटल ए, ठीक। तो अब करते हैं ज़रा, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल कोन कैसे निकालोगे, तो भाई फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, याद करो, सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा देखो, लेट सपोज ये स्मॉल आर है और ये सपोज ये कैपिटल आर है, तो एक्सटर्नल कोन के लिए हम कैपिटल आर करेंगे यूज़, और एच क्या, आर लिख दे इसको ले लेते हैं H2 एंड इसे ले लेते हैं H1। ये वाला हो गया, जो अंदर वाला है ये स्मॉल आर और ये हमारा कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर H1 माइनस 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर H2, ठीक है। बच्चों मैं पाई की वैल्यू नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे रेशियो निकालना है, ठीक है। और देखो मेटल बी अंदर वाले में भरा है, इसलिए मुझे अंदर वाले कोन की ज़रूरत है, इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सटर्नल मतलब अलग से निकाल लूँगा। यही तो आपका जो इंटरनल है, यही तो मेटल बी है, जो अंदर भरा है वही तो मेटल बी है, ठीक। तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर मीन्स 6 का स्क्वायर, इंटू H1 आपका 10 हो गया, माइनस 1/3 पाई R2 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू H2 आपका 4 है, तो ये आ गया आपका 1/3 पाई एंड 6 × 36 इंटू 10 360, ठीक है, माइनस 1/3 पाई 3 3 9 9 4 36, 120 टाइम कटा हुआ एंड ये हो गया 6 टाइम, तो ये आ गया आपका 120 पाई माइनस 6 पाई, जो कि आपका कितना आएगा 114 पाई। ये आपका क्या है, वॉल्यूम ऑफ मेटल ए। वॉल्यूम ऑफ मेटल बी क्या होगा, क्या होगा बताओ, यही तो होगा इसका वॉल्यूम, और ये अभी हमने निकाला कितना 6 पाई, ठीक है। तो अब इन दोनों का रेशियो, तो वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ बी इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ कितना निकला 114 पाई अपॉन 6 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 6 से कितना टाइम कटेगा ये 2 टाइम, 3 जा एंड 57 एंड 19 3 जा 57, तो 19/1, इट मीन्स 19:1, ये आपका दोनों का वॉल्यूम का रेशियो है।
है ना सिंपल। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल है, बट जब अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो बच्चों लास्ट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं के साथ हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अ सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू अ हाइट ऑफ 8 मीटर सरमाउंटेड बाई अ कॉनिकल पार्ट। If the total height of the tent is 13 meter and the diameter of its base is 24 meter, calculate total surface area tent। पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोला है। सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू अ हाइट ऑफ 8 मीटर, सिलेंड्रिकल टेंट है, सरमाउंटेड बाई अ कोनिकल पार्ट। ये आपका सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया। ठीक है, और इसके ऊपर से क्या बनाया है, इसके ऊपर से बनाया है आपका एक कोनिकल टेंट। ठीक है, जैसे आपने सर्कस वगैरह के टेंट देखे होंगे। ठीक, उसने बोला सिलेंड्रिकल टेंट इज सिलेंड्रिकल टू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। इस सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 8 मीटर। ठीक, कोनिकल पार्ट। इफ़ द टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 13 मीटर, टोटल हाइट कितनी है इसकी, ये आपकी 13 मीटर है। ठीक है, तो मतलब इस पार्ट की हाइट कितनी होगी, कोनिकल पार्ट की हाइट कितनी होगी, कितनी होगी, 8 नीचे हो गई तो ये हो जाएगी आपकी 5 मीटर। ठीक है, एंड द बेस डायमीटर इज 24 मीटर। ये जो बेस का डायमीटर है ये कितना है, 24 मीटर है। ठीक है, डायमीटर है, इट मीन्स रेडियस कितनी हो जाएगी, 12 मीटर हो जाएगी। कैलकुलेट द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द टेंट। बहुत क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। बताओ टोटल सर्फेस एरिया ऑफ टेंट क्या होगा। आप बोलोगे सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। होगा नहीं होगा, टोटल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बीच में खाली रहेगा ना, आपका टेंट बीच में खाली है, ज़मीन भी खाली है। तो TSA ऑफ टेंट जो होगा, TSA ऑफ टेंट जो होगा वो होगा आपका CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, πRL। अब आप बोलोगे सर L भी तो निकालनी होगी, तो L आप बच्चों निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये हो जाएगा 144, 169, 13 आ जाएगी आपकी। ठीक है, आप करोगे तो आ जाएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का 25, तो 169 हो जाएगा ऐड करके। 169 का अंडर रूट कितना होगा, 13 प्लस CSA ऑफ सिलेंडर याद है 2πRH, 2πRH। ठीक, तो पाई कॉमन है आपका, R कॉमन है आपका, तो जो फॉर्मूला बन गया, पाई कॉमन लिया, R कॉमन लिया, तो बन गया L प्लस 2H। पाई की वैल्यू आपकी 22/7, R की वैल्यू आपकी है 12 और L की वैल्यू निकाली अभी हमने 13 प्लस 2H, 2 इंटू H कितना है आपकी, H आपकी हो गई। अच्छा, ये हाइट किसकी है, ये सिलेंडर की हाइट है। ठीक है, सिलेंडर की हाइट बोले हैं 8 मीटर। ठीक, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 22/7 इंटू 12, 8 टू 16, 16 प्लस 13 आपका 29 हो जाएगा। ठीक, तो आपका जो कैलकुलेशन आई वो आई 22/7 इंटू 12 इंटू 29 इक्वल्स टू, जब आप इसे करोगे तो ये आपका 7656/7 हो जाएगा, अपॉन 7। और इसे करोगे तो 7 डिवाइड करो, 7 1 7। ठीक, 1 के बाद 6 बचा, 6 में जाएगा नहीं, 0, 65, 7 9 63, 2 बचा 26, 7 3 21, फिर बचा 5, 7 7 49, 1093.7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक टेंट हिज टेंट। अच्छा देखो, allowing 10% ऑफ कैनवस यूज टू फोल्ड। अब देखो उसका एरिया क्या होगा पूरे कैनवस का, कुछ नहीं करना है। PS से देखो इस टेंट को बनाने में कितना कपड़ा लगा। आप बोलोगे, अब देखो ध्यान से एक बार इस फिगर को इमेजिन करो, कितना कपड़ा लगा होगा। उतना ही तो कपड़ा लगा जितना इस टेंट का TSA निकाला हमने, उससे ज़्यादा लगा कहीं से। हमने जब सरफेस एरिया निकाला उससे ज़्यादा कहीं पे कपड़ा यूज़ हुआ है, नहीं हुआ है। अगर कपड़ा यूज़ होता तो हम फिर वहाँ से एरिया निकालते, लेकिन उसने कहा 10% स्ट्रेचिंग में भी लगा है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, दूसरा क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो टोटल
क्लोथ या टोटल कैनवस, वो जाएगा 1093.7 प्लस 10% ऑफ 1093.7। क्यों किया ये? क्योंकि 10% कपड़ा एक्स्ट्रा भी तो लगा है स्टिचिंग करने में, है ना। तो 1093.7 प्लस 10/100 इंटू 1093.7, 1010 कैंसिल, यह आएगा 1093.7 प्लस एक डेसिमल इधर ले आओगे तो 109.37 हो जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो 7 0 1 कैरी 3 3 9 3 12 13 और 9 प्लस 0 9 10 का 0 1 कैरी 1 1 1103.07 मीटर स्क्वायर। तो इतना आपका कपड़ा यूज़ हुआ है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्ज़ाम में आता है, एग्ज़ाम के इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसे करते हैं, उसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। अ हॉलो सिलेंडर हैज़ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इनवर्ड एट वन एंड एट। देखो बच्चों एक चीज़ है, आपको ना इस बार 2-3 सालों से आपने देखा होगा आपको ना फिगर बनाए बनाए मिल रहे हैं, तो आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है ये। हम यहाँ पे क्यों सीख रहे हैं? लेट सपोज आपके पास फिगर ना आए तब तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा समझो। हॉलो सिलेंडर हैज़ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इनवर्ड एट वन एंड and on the other end is closed with a flat circular plate। मतलब एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, उसने बोला हॉलो है। हॉलो मतलब अंदर से खाली है। ठीक है, ठीक, अंदर से खाली है। इसने बोला एक साइड पे इसका क्या लगा है, इसके हेमिस्फीयर जुड़ा है, एक साइड पे हेमिस्फीयर जुड़ा है और एक साइड पे क्या है, एक इसने क्या कहा है यहाँ पे सर्कुलर प्लेट लगी है, जैसे कि ये लगी है ऊपर से। तो मान लो ये सर्कुलर ढक्कन लग गया इस पे ऊपर से। ठीक है, सर्कुलर प्लेट, और इसे ऐसे दिखा देते हैं, चलो ये लगी है हमारी सर्कुलर प्लेट। ठीक, द हाइट ऑफ द वाटर इज 10 सेंटीमीटर व्हेन फ्लैट सर्कुलर प्लेट सरफेस इज डाउनवर्ड। समझ आया? क्वेश्चन देखो कितना। द हाइट ऑफ द वाटर इज 10 सेंटीमीटर व्हेन फ्लैट सर्कुलर प्लेट सर्कुलर सरफेस इज डाउनवर्ड। मतलब जब मैं इसको रोटेट कर दूं ऐसे, देखो ऐसे, ऐसे क्या कर दिया मैंने, ऐसे कर दिया। जैसे ही मैंने ऐसे किया तो जो वाटर का लेवल है, वाटर का लेवल है वो कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स मान लो यहाँ से यहाँ। ठीक है, अच्छा इसका मैं कुछ दिया है, नहीं दिया है। मान लो ये वाटर का लेवल आ गया 10 सेंटीमीटर हाइट पे। ठीक, फाइंड द लेवल ऑफ वाटर व्हेन इट इज़ इन्वर्टेड अपसाइड डाउन। बताओ पानी, अगर मैं इसको फिर से क्या करूँ, ये क्या कह रहा है आपको कि इसे ऐसे घुमाया तो पानी नीचे आया, तो बताओ पानी की हाइट कितनी होगी। तो कितना घुमावदार क्वेश्चन है। कॉमन डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर। ये जो कॉमन डायमीटर है कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक, एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर, और ये पूरी कितनी है इसकी, 20 सेंटीमीटर है। बच्चों क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। मतलब मैं भी आज पहली बार कर रहा हूँ, मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया पर ये क्वेश्चन पहली बार कर रहा हूँ मैं आज। ठीक है, समझो पानी किस शेप में है। पहले अगर ऐसे देखो नीचे, अगर पानी इस लेवल तक पानी है आपका, इस लेवल तक पानी है, तो पानी का शेप क्या होगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, वॉल्यूम तो तभी निकालो जब आपको शेप पता होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा सिलेंड्रिकल। तो जो हमारा जो उस टाइम पे वॉल्यूम होगा वाटर, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर कितनी बोली है उसने, बोला है कॉमन जो डायमीटर है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। इट मीन्स रेडियस कितनी होगी, 7/2 इंटू 7/2 आर स्क्वायर है। एच कितनी है पानी की, 10 सेंटीमीटर हाइट है। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 टाइम, 2 से 5 टाइम आया, 11 इंटू 7 इंटू 5,
77 इंटू 5, 5 से 35, 5 से 35, 38। तो ये आपका पानी है जो उस कैन में है हमारे पास। अब सिचुएशन उल्टी है, सिचुएशन ऐसी आ गई, अब ऐसे पानी आ गया नीचे। अब जब पानी नीचे आया तो पानी की हाइट पूछी है आपको, ठीक, पानी की आपको हाइट पूछी है, ठीक है। अब इस पानी की हाइट निकालने के लिए ना मुझे ना सबसे पहले समझना होगा, जब पानी आएगा तो पानी सबसे पहले किसको भरेगा, पानी भरेगा इसको, इस बाउल को जो हेमिस्फेरिकल शेप है। तो एक बार इसका वॉल्यूम चेक करते हैं कि इस जो हेमिस्फेयर शेप है इसमें कितना पानी आ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ये कितना होगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 2/3 पाई कितना है, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब बोले तो 7/2 एंड 7/2। क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू 7 है। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये 11 टाइम, तो आए आपके पास 11 इंटू 7 बाई 3 2 जा 6। तो ये आ जाएगा आपका 539/6, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। तो ध्यान समझो, इतना पानी आपका किसने एडजस्ट कर लिया, इतना पानी आपने आपके हेमिस्फेयर ने एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अब देखो इतना हेमिस्फेयर ने ले लिया तो रिमेनिंग वाटर कितना बचा, रिमेनिंग वाटर इन सिलिंड्रिकल पार्ट, ये कितना बचा, ये बचा आपका जो टोटल वाटर है 385 माइनस 89.83। तो ये आपका आ जाएगा 385 295.16 मीटर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये पानी आपका किस में आएगा, सिलेंड्रिकल पार्ट में आएगा। अब सिलेंड्रिकल पार्ट में आएगा तो सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा हमें, मतलब उस पानी का वॉल्यूम है ना ये हमारे पास। तो ये पानी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। उसकी वैल्यू कितनी है आपकी 295.16 सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों ये एच हमारे पास है नहीं, ये एच हमें निकालना है, ठीक है, यही निकालना है। तो एच की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी, अच्छा देखो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू H1 इज इक्वल टू 295.16, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 टाइम, तो H1 इज इक्वल टू 295.16, ये 2 ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई अपॉन 11 इंटू 7, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपका लगभग 590 पॉइंट कितना आएगा 1632 अपॉन 77, ठीक है। डिवाइड बाई 7 करोगे तो आपका लेट सपोज कितना आएगा, लगभग जब डिवाइड करोगे तो 7.66। इट मीन्स आपकी जो उस पार्ट की हाइट होगी, जब पानी की हाइट होगी वो कितनी होगी। अब पूछा क्या है, देखो फाइंड द लेवल ऑफ वाटर व्हेन इट इन्वर्टेड, फाइंड द लेवल ऑफ वाटर। अब लेवल देखो कितना ऊपर होगा, इस बॉटम से यहाँ तक तो आपका कवर हो गया, भर गया, उससे ऊपर भी गया है, ये कितना ऊपर गया है, तो उससे ऊपर गया है 7.6 सेंटीमीटर की हाइट तक। यहाँ तक का पानी है आपका कितना, जो सर्कल ये इसकी रेडियस होगी हेमिस्फीयर की, तो वो कितनी है आपकी 7/2 सेंटीमीटर। इट मीन्स टोटल पानी, इसको ले लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक तो 3.5 है और यहाँ से ऊपर कितना है 7.6, तो टोटल जो हाइट होगी वो होगी 7.6 प्लस 3.5 इक्वल टू 1.7310 11.1 सेंटीमीटर। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम मज़ा आ गया क्वेश्चन करके। तो होप आप सबको समझ आएगा, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। ये मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी है और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट वीडियोज़ में, जो
अगला हम ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो एक बार बनाने वाले हैं, तो एक बार देखिएगा आप उसे भी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे फॉर्मेट कवर करेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है, मिलते हैं। ओके, थैंक यू। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।